और बात सबसे पहले करेंगे गजा की। गजा के साथ जाहिर है कि इजराइल का नाम तो आ ही जाएगा। और जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने हमें एक इशारा किया और हम जी दौड़ते भागते हुए उस समिट में हिस्सा बनने पहुंच गए, जो कि एक तरह से हमास से हथियार लेने की बात की जा रही है, हमास को हटाने की बात की जा रही है, और यकीनन इस समिट में नेतन्याहू की मौजूदगी का भी बताया गया है। लेकिन जाहिर है कि हमारे लोग जो हैं, खास तौर पे पाकिस्तान की जो सरकार है, वो तो पाकिस्तान बनने से लेकर आज तक हम हमेशा से ही, चाहे वो चाइना हो या चाहे अमेरिका हो, हम उनके गुलाम रहे हैं। और जो कुछ वो कहते हैं हम कहते हैं बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, जो हुक्म मेरे आका। तो इसी तरीके से जी जो हुक्म मेरे आका करते हुए जो है वो शहबाज शरीफ साहब डोनाल्ड ट्रंप के कहने से भागते दौड़ते हुए जी हाँ इस समिट में पहुंच गए। और इस मीटिंग में जो है ना सिर्फ पहुंच गए बल्कि सिग्नेचर विग्नेचर करने के बाद भी उनकी कई फोटोज सामने आ रही हैं। कहा यह जाता है कि जी फलस्तीन के लोग जो हैं वो सालों साल से पाकिस्तान को पुकारते रहे और कहते रहे कि जी हमारी कुछ मदद की जाए, लेकिन हमारे लोगों ने बिल्कुल उसका कोई असर नहीं लिया। लेकिन जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जी आप यहाँ आइए और यहाँ आकर जो है इसका हिस्सा बनिए, और इस बोर्ड ऑफ पीस में जैसे ही बात की गई उसके साथ ही शहबाज शरीफ साहब जी ना सिर्फ पहुंच गए बल्कि उन्होंने फटाफट सिग्नेचर भी कर दिया। अब इसके ऊपर भी पाकिस्तान में बहुत सी बातें की जा रही है और कहा जा रहा है कि जी ऐसा कैसे कर दिया। लेकिन लोगों को याद रखना चाहिए कि पाकिस्तान जो है वो उसकी इकोनॉमी कितनी कमजोर है और पाकिस्तान की कोई इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी नहीं है। और यही वजह है कि पाकिस्तान हर जगह पर, चाहे वो अमेरिका हो चाहे चाइना हो, उनकी जी हुजूरी करते हुए ये थकते नहीं है और हर जगह इनकी बात मानने के लिए ये मजबूर भी होते हैं। और शायद इसी तरीके से इनके हाथ में कुछ डॉलर वॉलर आने की उम्मीद भी हो जाती है, इस वजह से ये कभी भी इन चीजों में आपको पीछे हटते हुए दिखाई नहीं देते। लेकिन कई लोगों का कहना ये भी है कि भाई ठीक है, शहबाज शरीफ साहब पहुंच गए, फील्ड मार्शल साहब पहुंच गए, और कई लोग पाकिस्तान से जो है वो डोनाल्ड ट्रंप की इस पुकार पे, डोनाल्ड ट्रंप की इस बात पे पहुंच गए। लेकिन जैद हामिद साहब कहाँ हैं? जी हाँ, ये जैद हामिद साहब वही लाल टोपी वाले जो अक्सर तड़ियां लगाया करते थे, या कह लीजिए अक्सर धमकियां लगाया करते थे कि जी हम फलस्तीन के ऊपर अगर अटैक हुआ तो हम ये कर देंगे, अगर ऐसा हुआ तो हम वो कर देंगे। ये जैद हामिद साहब कहीं दिखाई नहीं पड़ रहे, इनका कोई ना वीडियो आ रहा है, ना ही ये कहीं पे तैयार होकर फौजी स्टाइल में जो ये चला करते हैं, ना ये वो करते दिखाई दे रहे हैं। तो और पहले भी ट्रंप ने आपको धोखा दिया, आपने उसको नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट किया, उसने ईरान पर हमला कर दिया। आइंदा भी गजा के नाम पर भी यही होगा। अच्छा, एक और बात मैं कहना चाह रहा हूं कि ये सिर्फ मेरी ओपिनियन नहीं है, ये सिर्फ पाकिस्तान में बहुत से लोगों की ओपिनियन नहीं है। एक बहुत बड़ा अमरीकी अखबार है वॉशिंगटन पोस्ट, वो भी कह रहा है जी कि ये जो गजा पीस बोर्ड है ये दुनिया को डिवाइड कर रहा है। गार्डियन एक बड़ा मारूफ बरतानवी अखबार है, गार्डियन ने एक बड़ा लंबा चौड़ा आर्टिकल छापा है। वो उसकी हेडलाइन है ट्रंप्स बोर्ड ऑफ पीस इज एन इंपीरियल कोर्ट कंप्लीटली अनलाइक व्हाट वाज प्रपोज्ड। यानी जो ट्रंप ने दुनिया के सामने शुरू में अपनी प्रपोजल पेश की थी, ये गजा पीस बोर्ड उसे बिल्कुल मुख्तलिफ है। वजह उसकी यह है कि एक तो इसमें फ़लस्तीनियों की नुमाइंदगी नहीं है, मुसलमानों की कोई नुमाइंदगी नहीं है, और इसमें उन्होंने बड़े वाज़ेह तौर पे गार्डियन के नुमाइंदे हैं जूलियन बर्गर, सीनियर इंटरनेशनल कॉरेस्पॉन्डेंट, उनका ये आर्टिकल है। वो कह रहे हैं व्हेन दे वोटेड टू एंडोर्स द बोर्ड ऑफ पीस इन नवंबर, अदर मेंबर्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल होप्ड दे वर बाइंडिंग Trump into a Gaza peace process, but it now appears they were hoodwinked into backing a Trump-dominated pay-to-play club। यानी कि ये ट्रंप का एक पे-टू-प्ले क्लब बन गया। आप $1 अरब देंगे तो आप इसके मेंबर रहेंगे। अब हमें कहा जा रहा है कि जी पाकिस्तान तो नहीं देगा ना $1 अरब, तो लेकिन 3 साल तक पाकिस्तान इसका मेंबर तो रहेगा ना। $3 अरब जो है वो आपने 3 साल तक देने हैं। और इस आर्टिकल में एक और भी बड़ी अहम बात है कि वो कह रहे हैं जी कि ये क्लब है, ये ट्रंप का एक क्लब है, ये कोई इंटरनेशनल अदारा नहीं है जिसने कि गजा में अमन कायम करना है। तो मोस्ट ऑफ द टेक्स्ट ऑफ द गजा पीस प्लान is devoted to the club rules which make the chairman Trump himself the only person mentioned by name, all powerful. All other members are selected by him and can be terminated by him. The chairman, mentioned 35 times in the document, can choose when the board meets and what it discusses.
एक और बरतानवी जरीदा है द इकोनॉमिस्ट, उसकी हेडलाइन क्या है जी? ट्रम्प्स बोर्ड ऑफ पीस इज अ डिस्ट्रैक्शन फ्रॉम द रियल वर्क इन गजा। वो बरतानिया जो है वो इसका मेंबर नहीं बना, उसकी वजह हमें यह नजर आ रही है कि बरतानिया में पब्लिक ओपिनियन जो है वो ट्रम्प के इस पीस बोर्ड के खिलाफ है, और यूरोप में भी इसकी काफ़ी मुखालफत की जा रही है, क्योंकि अब ट्रम्प साहब खुल्लम खुल्ला कह रहे हैं मैंने ग्रीनलैंड पे भी कब्जा करना है। फिर हमारे वतन अजीज के तोतों ने ऐसा माहौल बनाने की कोशिश की जैसे अमन बोर्ड में बैठकर पाकिस्तान को आधे केक का टुकड़ा मिल गया है। वो कुछ पैगाम रसा हजरात फरमा रहे थे, पाकिस्तान आलमी ताकतों के साथ कंधे से कंधा मिलाने लग गया है, मुल्क की इज्जत को चार चांद लग गए हैं और कुछ तो फरते जज्बात में माशाअल्लाह और चश्मे बदूर का विरत करते दिखाई दिए। चूँकि उनके ख्याल में अब पूरी दुनिया में पाकिस्तान की कामयाबी का तूती बोल रहा है। वैसे जनाब तूती तो वाकई बोल रहा है, क्योंकि तोते जो बोल रहे हैं चाहे मकामी हो या फिर बैनुल अक़वामी, लेकिन बैनुल अक़वामी तोते जो बोल रहे हैं ना, तो वो तो कुछ और ही कहानी सुना रहे हैं। कोई इसे अमन के नाम पे फ्रॉड कहता है, किसी ने इंपीरियल कोर्ट का नाम दिया, तो किसी ने सदर ट्रंप को ही बादशाह का खतब दे दिया। लेकिन जो बात वो एलॉन मस्क ने की है ना, वो सबसे अलग है। एलॉन मस्क ने तो लफ्जी खेल के जरिए सदर ट्रंप के अमन बोर्ड का ऐसा मजाक उड़ाया कि हर चंद लफ्जों में हकीकत ही बयान करती है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से खिताब करते हुए एलॉन मस्क ने सवाल उठाया कि इस बोर्ड ऑफ पीस में कौन सा वाला पीस है, वो जिसका मतलब अमन होता है या वो पीस जिसका मतलब टुकड़ा होता है, जैसे ग्रीनलैंड का टुकड़ा, वेनेजुएला का टुकड़ा। अच्छा जनाब, अब ये कहना था कि वहां तकरीब में मौजूद हाजिरीन की तो हंसी ही छूट गई। तो इस हंसी पे मैं आपके साथ एक लतीफ़ा शेयर करती हूँ। कहते हैं कि एक साहब ने अपने पालतू तोते का पिंजरा अपने घर से बाहर गली में लटका रखा था कि इतने में एक राहगीर शख्स ने तोते के मालिक से शिकायत की कि मैं जब भी यहाँ से गुजरता हूँ ना तो तुम्हारा तोता मुझे गालियाँ देता है। लिहाजा फिर क्या था, मालिक ने तोते की तबीयत खूब अच्छी तरह साफ की और उसे सख्ती के साथ मना किया कि आइंदा वो ऐसी कोई हरकत नहीं करेगा। अच्छा, दूसरे रोज़ जब वही शख्स दोबारा वहाँ से गुजर रहा था तो पीछे से उसे तोते की आवाज़ आई जो ज़ोर ज़ोर से हंस रहा था। ये सुनते ही वो शख्स पीछे मुड़ा और तल्ख लहजे में तोते से पूछा कि क्या कहा, जिस पर तोते ने जवाब दिया, समझ तो गए होगे। तो सदर ट्रंप अब एलॉन मस्क की बात को समझें या ना समझें, लेकिन मेरा ख्याल है कि बैनुल अक़वामी तोतों के इस मजाक को हमारे मकामी तोते वो बखूबी समझ चुके हैं। पाकिस्तान ने गाजा वार को रोकने के लिए पीस बोर्ड का समर्थन किया है। इसका मतलब है कि पाकिस्तान चाहता है कि इजराइल और हमास के बीच लड़ाई बंद हो और बातचीत से प्रॉब्लम सोल्व हो जाए। वहीं पर पाकिस्तानी कह रहे हैं कि हमारे पीएम को गाजा पीस बोर्ड में का समर्थन नहीं करना चाहिए, क्योंकि जहां तक ट्रंप देखा जाए तो ट्रंप की रणनीति है कि देशों को इकट्ठा करने की। भारत को गाजा के लिए शांति बोर्ड में शामिल होने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका की तरफ से आमंत्रण भेजा गया है, लेकिन भारत ने अभी तक इसमें कोई भागीदारी का अपना अंतिम निर्णय नहीं बताया। यह पहल संयुक्त राष्ट्र के नियंत्रण में नहीं है, लेकिन यह गाजा संघर्ष समाप्त करने की समग्र योजना का समर्थन करती है। ये जो पीस बोर्ड बनाया गया है, इसका मतलब है यह एक तरह का ग्रुप है जिसमें 15 देश सम्मिलित होंगे। इसका काम है वार को रोकने की कोशिश करें, शांतिपूर्वक किसी से बात कराएं और सिविलियंस को बचाने का प्लान करें। इस पीस बोर्ड से अलग अलग देशों से अलग अलग एक्शन आए, जैसे अरब और मुस्लिम कंट्रीज ने अमेरिका का समर्थन दिया है। इजराइल और हमास के रिस्पॉन्स कुछ खास नहीं आए हैं और यूनाइटेड नेशन भी सीज फायर और पीस टॉक की बात कर रहा है। अगर देखा जाए तो यह पीस बोर्ड काफी हद तक अच्छा है, लेकिन वही पाकिस्तानियों के दिमाग में पता नहीं क्या है, वो क्या चाहते हैं। बाकी आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो अगर अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।